क्वालिटीज होती हैं एक यूपीएससी टॉपर में जो उन्हें टॉपर बनाती हैं। आप देखिए, हर साल करीबन 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन टॉपर बनते हैं कुछ चंद ही। ऐसा क्या अलग होता है उनमें कि वो टॉपर बन जाते हैं और बाकी की भीड़ छटी हुई रह जाती है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, अगर आप भी जानना चाहते हैं वो एसेंशियल क्वालिटीज यूपीएससी टॉपर बनने की। साल दर साल बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारे टॉपर्स को मैंने काफी क्लोजली देखा है और मैंने रियलाइज किया कि इन सब में कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं जो इन्हें टॉपर बनाती हैं, जिसे हम टॉपर मटेरियल भी बोलते हैं। यही क्वालिटीज होती हैं इनकी सीक्रेट रेसिपी टू सक्सेस, जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली क्वालिटी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहना इंपॉर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं। स्कूल टाइम से ही डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस हम सबको बता दी जाती है, यहाँ तक कि डिसिप्लिन पे ऐसे भी लिखवाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डिसिप्लिन आपकी सक्सेस डिटरमाइन कर सकता है। एक्चुअली डिसिप्लिन की अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी एक चीज में डिसिप्लिन्ड होते हैं तो डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी का एक जनरल पार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से आप बाकी सारी चीजों में अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होने लग जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी काफी लंबी होती है, इसमें हर दिन आपको एक ही चीज करते रहना होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग का। क्या आपने देखा है कि जितने भी हाई लेवल ऑफिशियल्स या सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये सुबह उठते ही सबसे पहला काम न्यूज़पेपर पढ़ने का करते हैं। अब इसे रिलेट करते हैं यूपीएससी की तैयारी से। यूपीएससी की तैयारी में न्यूज़पेपर पढ़ना एक आम बात है, सभी एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फर्क केवल इतना है, कुछ लोग उसे रोज पढ़ते हैं सुबह, कुछ लोग उसे पढ़ते हैं 7 दिन का इकट्ठा करने के बाद, और कुछ लोग उसे पढ़ते हैं मंथली मैगजीन्स की फॉर्म में। लेकिन जो लोग ये रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक तरह से उन्होंने अपनी आदत बना ली है न्यूज़पेपर पढ़ने की। डिसिप्लिन हेल्प्स यू बिल्ड हैबिट्स, दीज हैबिट्स लीड टू योर सक्सेस। और ये हैबिट्स ना ही केवल यूपीएससी तैयारी तक लिमिटेड हैं, लेकिन ये आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी हेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो, चाहे वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना हो, तैयारी बहुत लंबी होती है और इस तैयारी में कंसिस्टेंट रहने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। यही डिसिप्लिन आपको हेल्प करता है ऐसे सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए जो आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। दूसरी क्वालिटी, the second quality is to be able to focus on things which are in your control and not to worry about things which you can't control. अगर मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो क्या मेरे पापा मेरी शादी करवा देंगे? अगर मेरे तीसरे अटेम्प्ट में मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया तो क्या मैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब करूंगा? इस बार प्रीलिम्स में ज्यादा मुश्किल सवाल एनवायरनमेंट से आएंगे या इकोनॉमिक्स से? अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल में इस बार अच्छे मार्क्स नहीं आए तो? अगर मैं आईएएस बन गया तो मेरे रिलेटिव्स मुझे कितनी ऊंची नज़रों से देखेंगे? अगर मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो क्या मेरे रिश्तेदार मुझे लुक डाउन करेंगे? इन सब बातों के बारे में आपको वरी नहीं करना है। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आती है। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो अब एक बहुत सक्सेसफुल फेमस ब्यूरोक्रेट हैं और यूपीएससी के टॉपर भी रहे हैं। जब वो अपनी तैयारी कर रहे थे तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप तैयारी कर रहे हो और आपको चिंता नहीं होती अगर नहीं हुआ तो? उन्होंने मुझे एक ऐसा जवाब दिया जो मेरे साथ हमेशा के लिए रह गया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं पूरा दिन तैयारी करने में बिजी होता हूँ, पढ़ाई कर रहा होता हूँ, तो चिंता करने का टाइम ही नहीं होता। ये कितनी ब्यूटीफुल बात है कि उन्हें जो करना है, जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपना सारा फोकस उस पर डेडिकेट करते हैं, rather than worrying about peripheral things which might or might not happen। तो यही करना होता है आपको अगर आपको बनना है एक यूपीएससी टॉपर। ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। आप फोकस कीजिए अपने डेली टारगेट्स को अकम्प्लिश करने में, आप फोकस कीजिए अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने का, आप फोकस कीजिए पढ़ाई करने पर, ना कि चिंता करने पर। होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ, वो अलग अलग लोगों के पास बैठते हैं, चिंता करते हैं, मंथन करते हैं, अपनी वरीज शेयर करते हैं और यही करने में उनका मैक्सिमम टाइम निकल जाता है। कभी किसी दोस्त से एडवाइस लेंगे, कभी किसी सीनियर से एडवाइस लेंगे, कभी किसी मेंटोर से एडवाइस लेंगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे इंस्टेड ऑफ एक्टिंग ऑन व्हाट यू शुड एक्ट ऑन, विच इज स्टडीइंग। इससे होता क्या है,
आपका मैक्सिमम टाइम चिंता में चला जाता है। फिर जब आप घर आते हैं तो आपको गिल्ट होती है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। उस गिल्ट के चलते आप एक अनप्रोडक्टिविटी की साइकिल में फंस जाते हैं और इस साइकिल से निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगी कि वरी कीजिए उन चीज़ों के बारे में जो आपके कंट्रोल में हैं, कि आप अपने डेली टारगेट्स कैसे मीट करेंगे। फोकस कीजिए अपने एक्शन पर और चिंता और मंथन और कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने सही डायरेक्शन में सही एफर्ट डाला है तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे उन चीज़ों के बारे में चिंता करके जिन पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और तीसरी क्वालिटी जो इन सब टॉपर्स को बाकी की भीड़ से अलग करती है वो है दे आर एबल टू वर्क फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन। क्या होता है ये ग्रेटिफिकेशन? चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आज मेरा मूड खराब है, मैंने फट से फ़ोन खोला और एक होम डिलीवरी ऐप से अच्छा सा खाना ऑर्डर कर दिया। वो खाना खाया और मुझे इंस्टेंट खुशी मिल गई। जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं लाइफ में वो इंस्टेंट खुशी मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं देती। उनके लिए आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट करना पड़ता है और फिर वो देती हैं आपको डीलेड ग्रेटिफिकेशन। ये सब टॉपर्स डीलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करते हैं। कोई भी ना ही एक दिन में विराट कोहली बन जाता है, ना ही एक दिन में माउंट एवरेस्ट चढ़, लेकिन ये सभी लोग विलिंग हैं उस एक दिन का वेट करने के लिए जब इनका नाम द गोल्डन लिस्ट में आए। कुछ लोग 1 साल की तैयारी करते हैं, कुछ लोग 4 साल की तैयारी करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 9-10 साल की तैयारी करते हैं और फिर इंतजार करते हैं उस एक दिन का जब इनका नाम उस लिस्ट में आए। ये सभी लोग इसलिए सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि ये डीलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपने सोचा कि दोस्तों से मिलते हैं आधा घंटा, फिर गप्पे चली तो पता ही नहीं चला कब 2 घंटे हो गए, फिर उसमें इतना मजा आने लग गया कि 8 घंटे हो गए और फिर इतना मजा आने लग गया कि आप सबने पूरा दिन सिर्फ गप्पों में वेस्ट कर दिया। ये है क्लासिक एग्जाम्पल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी पूरा दिन जिस दिन आपने दोस्तों के साथ गप्पे मारे, आपको मजा तो बहुत आया, लेकिन जब घर पहुंचे तो फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, कल पढ़ाई कर लेंगे। आपने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज देखना शुरू किया, आपको उसमें बहुत मजा आने लग गया। पढ़ने का टाइम हो चुका था, लेकिन क्योंकि आपको मजा आ रहा था और आप उस वक्त के थोड़े से मजे को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर दैट डे जब आपका नाम लिस्ट में आएगा, तो आप नेटफ्लिक्स की वो सीरीज देखते ही रह जाएंगे और आप चेज कर रहे होंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को। जब आप इस बात से पीस कर लेंगे कि इस मेहनत का रिजल्ट मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद दिखेगा और ऐसा रिजल्ट दिखेगा जो लाइफ चेंजिंग होगा, तभी आप डीलेड ग्रेटिफिकेशन के साथ काम कर सकते हैं। और ये टॉपर्स के लिए बहुत एसेंशियल है क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी बहुत लंबी है। इनफैक्ट डीलेड ग्रेटिफिकेशन किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बड़े गोल के लिए जो एफर्ट लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ऑफ कोर्स उसके रिवॉर्ड्स भी लाइफ चेंजिंग होते हैं, इसीलिए एफर्ट इतना ज़्यादा है। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लालच में फंसे रहेंगे तो आप वंचित रह जाएंगे उस बड़े गोल से जो डीलेड ग्रेटिफिकेशन से मिलता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इंकलकेट कर सकते हैं ये सारी क्वालिटीज अपनी पर्सनालिटी में, तो मैं एक सेशन कर रही हूँ 14 अक्टूबर को 8 बजे अनअकैडमी की ऐप पर। उससे जुड़ना मत भूलिएगा। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सी एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं एक यूपीएससी टॉपर की और आप कैसे इंकलकेट कर सकते हैं इसे अपनी पर्सनालिटी में। ये सेशन केवल यूपीएससी तैयारी करने वाले लोगों के लिए ही नहीं है, ये सेशन उन सब लोगों के लिए है जो लाइफ में बड़े गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें वो बिल्ड करें अपनी पर्सनालिटी में, जो उन्हें बना सकती हैं एक टॉपर इन लाइफ। होप टू सी यू ऑल एट 8 PM 14 October अनअकैडमी ऐप। थैंक यू।